हेलो स्टूडेंट्स, अनुबिस ITI के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है लीवर और सरल मशीनें। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ये आपकी बुक में दे रखा है चैप्टर नंबर 15, लीवर और सरल मशीनें। लीवर से हमारा तात्पर्य है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है हमें, एक तरफ इसमें भार होता है, दूसरी तरफ होता है इसमें इफर्ट को हम बोलते हैं, बल भी बोल सकते हैं या प्रयास भी। जो भी भार को उठाने के लिए बल लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं इफर्ट। और बीच में यहाँ पर ये फलक्रम लगाया गया है, इसको बोलते हैं आलम्ब। इसको हम एग्जाम्पल के लिए तराजू की तरह समझ सकते हैं, जिसमें एक तरफ भार होता है और भार को उठाने के लिए हम बाट का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा इफर्ट। और बीच में हम जहाँ से उसको पकड़ते हैं ये कहलाएगा फलक्रम। तो ये हमारा पूरा जो प्रक्रम है ये कहलाता है लीवर। नेक्स्ट हमारे चैप्टर में ये डेफिनेशन दे रखी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इधर रखी है मशीन की डेफिनेशन। मशीन हमारी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी बिंदु पर किसी भी दिशा में बल लगाने पर वह बल उसे किसी भी दूसरे बिंदु पर विशेष उपेक्षित दिशा में परिवर्तित कर देते। सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसमें विस्थापन होगा। जैसे हम कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग करते हैं, तो हम उससे जब रस्सी को विस्थापित करते हैं तो उसमें जो बल होता है, भार, पानी जो होता है वो भी विस्थापित होता है। तो इसके द्वारा, मशीन के द्वारा हम जो होता है अपने कार्य को सरल और आसानी तरीके से कम समय में कर सकते हैं। मशीन हमारी वह युक्ति है जिसके द्वारा हम कम बल लगाकर अधिक से अधिक भार उठा सकते हैं कम समय में और आसानी से। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है प्रयास और भार। प्रयास हमारा होता है किसी मशीन द्वारा जो कार्य होता है करने के लिए बल लगाया जाता है उसको हम प्रयास बोलते हैं। इसे हम पावर भी कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि हम किसी भी भार को उठाने के लिए जो बल लगाएंगे उसको हम बोलते हैं प्रयास। एग्जाम्पल के लिए हम ये नल के हत्थे पर पानी निकालने के लिए हम नल के हत्थे पर जो भार लगाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रयास। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भार। भार के बारे में बताया गया मशीन द्वारा किया गया, अर्थात मशीन द्वारा अतिक्रमण किया गया जो प्रतिरोध है वो लोड कहलाता है। जैसे मशीन जो भी कार्य करके हमें प्राप्त करती है उसे हम क्या बोलते हैं, लोड। जैसे हम नल के हत्थे पे जो बल लगाएंगे वो कहलाएगा प्रयास, और जो हमारा प्राप्त होगा, हमारा पानी जो होगा, उसे हम कहेंगे लोड। नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है यांत्रिक लाभ। लोड और प्रयास का जो अनुपात होता है वो हमारा यांत्रिक लाभ कहलाता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती और इसका चिन्ह MA होता है। लोड और प्रयास का जो अनुपात का होगा वो कहलाएगा यांत्रिक लाभ। इसको हम MA से दिखाते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। इसकी कोई इकाई नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो लोड और प्रयास हैं दोनों की इकाई ही होती है हमारी किलोग्राम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो यांत्रिक लाभ का हमारा फार्मूला होता है लोड बटे प्रयास। लोड बटे प्रयास यांत्रिक लाभ का हमारा फार्मूला होता है। लोड को हम W से दिखाएंगे, प्रयास को दिखाएंगे P से। यहाँ पर एक नोट दे रखा है कि मशीन का निर्माण करते समय अधिकतर ये देखा जाता है कि मशीन का जो यांत्रिक लाभ है वो 1 से अधिक रहे। मतलब कि 1 से अधिक कब होगा, जब हमारा भार ज़्यादा होगा और प्रयास कम होगा। मतलब कम प्रयास लगाने पर अधिक से अधिक जो भार उठाया जा सके वही हमारी कहलाएगी मशीन। तो मशीन का निर्माण करते समय इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि उसका जो यांत्रिक लाभ है वो 1 से अधिक रहे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन दे रखी है वेग अनुपात की। वेग अनुपात हमारा क्या होता है, प्रयास द्वारा चलित दूरी D1 और लोड द्वारा चलित दूरी D2 का जो अनुपात होता है वो मशीन का वेग अनुपात कहलाता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए अगर हम रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी जितना भी दूरी चलेगी वो हमारी कहलाएगी प्रयास द्वारा चलित दूरी, और जो हमारा पानी ऊपर आता है उसमें वो कहलाएगी लोड द्वारा चलित दूरी। तो ये हमारा हो जाएगा BR = D1 बटे T1 D2। तो BR से हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो, यानी कि वेग अनुपात। नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है मशीन का सिद्धांत। मशीन के सिद्धांत के लिए यहाँ पर देखा है, जैसे कि हम जानते हैं कि मशीन का कार्य ऊर्जा संरक्षण जो सिद्धांत होता है उस पर निर्भर करता है। इसीलिए लोड और लोड द्वारा चलित दूरी का गुणनफल जो होता है वो आउटपुट कहलाएगा, और प्रयास द्वारा चलित दूरी वो कहलाएगी हमारी इनपुट। जैसे मशीन पर जो किया गया कार्य होता है वो बराबर होता है मशीन द्वारा किया गए कार्य के। आउटपुट के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि मशीन पर हम कोई भी काम करते हैं तो मशीन हमें जो काम करके प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। जैसे मशीन द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा हमारा आउटपुट। बराबर हमारा क्या होता है, लोड गुणा लोड द्वारा चलित दूरी। तो लोड हो जाएगा W और लोड द्वारा चलित दूरी हो जाएगी हमारी D2। नेक्स्ट है हमारा इनपुट। इनपुट से हमारा क्या तात्पर्य है, जैसे मशीन पर हम कोई भी कार्य करेंगे
तो उससे पहले उनसे इनपुट देना पड़ेगा। तो मशीन पर जो किया गया कार्य है वो हमारा इनपुट कहलाएगा। इनपुट बराबर होता है प्रयास गुणा प्रयास द्वारा चलित दूरी। प्रयास हो जाएगा W और प्रयास द्वारा चलित दूरी D1। तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा दक्षता। दक्षता हमारी क्या होती है, आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात होता है वो हमारी दक्षता कहलाती है। दक्षता हमारी सदैव प्रतिशत में ही व्यक्त होती है और इसका चिन्ह होता है ईटा। जी हम यहाँ पर जो चिन्ह दिखाया गया है ये ईटा का चिन्ह है। इसका फार्मूला होता है दक्षता बराबर आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। ये हमारी परसेंटेज में निकलती है। इसको हम ईटा से प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और दक्षता में संबंध। तीनों में संबंध क्या होता है, तो दक्षता हमारी होती है आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट हमारा क्या होता है, मशीन द्वारा किया गया कार्य, और इनपुट होता है मशीन पर किया गया कार्य, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो मशीन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, लोड गुणा लोड द्वारा चलित दूरी, और मशीन पर किया गया कार्य होगा प्रयास गुणा प्रयास द्वारा चलित दूरी। तो इसके लिए फार्मूला होता है W इंटू D2 बटे P इंटू D1। W/P से हमारा क्या होता है, ये यांत्रिक लाभ के बराबर होता है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पहले। तो यांत्रिक लाभ हमारा क्या होता है, भार बटे प्रयास। तो W/P बराबर हो जाएगा भार बटे प्रयास। और D1 बटे D2 ये होता है वेगानुपात के बराबर। तो यहाँ से D1 बटे D2 जो हो जाएगा वेगानुपात। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा दक्षता का ईटा इक्वल टू MA/BP, यानी कि यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। तो इन तीनों में संबंध आएगा हमारा यांत्रिक लाभ बराबर दक्षता गुणा वेगानुपात। यहाँ पर हमारे ये इस फार्मूले की बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं। जैसे इस पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि एक मशीन पर 200 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो कार्य की गणना करूँ। कार्य बराबर ये फार्मूला होता है बल गुणा दूरी। बल हो गया 200, दूरी थी ये 10 मीटर की, आ जाएगा हमारा 2000 जूल, जो कार्य की यूनिट होती है जूल। तो ये आ जाएगा हमारा 2000। यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल दे रखा है। इसमें किसी सरल मशीन का वेगानुपात है 20 और उस पर बल लगाया जा रहा है 25 किलोग्राम का, और 400 किलोग्राम का लोड उस पर उठाया जाता है। तो उसकी यांत्रिक लाभ और दक्षता का मान हमें बताना है। तो बल दे रखा है सबसे पहले 25 किलोग्राम, लोड दे रखा है 400 किलोग्राम, वेगानुपात दे रखा है 20। तो यांत्रिक लाभ निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है भार बटे प्रयास। भार हो गया 400 बटे 25, ये आ जाएगा 16। नेक्स्ट पूछिए हमसे दक्षता। दक्षता का फार्मूला होता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। यांत्रिक लाभ हो जाएगा 16, वेगानुपात का मान 20 दे रखा है, 0.8 आ जाएगा। अब दक्षता जो है हमारी परसेंटेज में आती है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 80% हमारी